स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि कल हमने हमारा रिलेशनल ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया था और उसी के साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे कि आपको ये देखिए वो पेज कल वाला कि एक तो हमारा निकालना था क्यूब, एक के अंदर हमारे 5 सब्जेक्ट्स डालने थे हमारे को, और एक के अंदर हमारा निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे विश्वास है कि आपने कर लिया होगा, तो भी मैं आपको एक बार मैं लिख के बता देता हूँ फॉर्मेट, तो आप लोगों को ज़्यादा इजी रहेगा। तो ओके, अब हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्यूब का। तो फर्स्ट आंसर है हमारा क्यूब। तो जैसा कि फर्स्ट में तो हमें वही लिखना है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बताता हूँ। CLRSCR से हमें इंटीजर लेना है, कोई भी इंटीजर ले लिएगा आप, x y एंड z। कोई भी 3 हमने इंटीजर ले लिए जिसके हमने x की वैल्यू हमने पुट करी 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू हमने कर दी 4। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को प्रिंट करा देंगे सिंपल, कि x इक्वल्स टू 2 ले लिया हमने जिसका हमें क्यूब निकालना है। तो ये तो मैं मैसेज टाइप है तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऑफ x इक्वल्स टू, जैसा कि इंटीजर है तो %d/n ब्रैकेट और कोमा, और इसी को हम कितनी बार प्रिंट करा देंगे, ये हमारा इनटू है, याद रखिएगा आप, और ये हमारा हो गया। जैसा कि वापस हम वही करना है, पूरा पूरा वही लगा के y को भी आप 3 बार प्रिंट करा दें। वापस हम प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट को z के लिए, वही चीज़ वापस, और z इंटू जेड क्यूब, तो यही होता है बस। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसे गैच करके और रन करा दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। और अब हमारा जो अगला है परसेंटेज वाला, जैसे कि 5 सब्जेक्ट से परसेंट करना था, सेकंड आंसर हमारा परसेंटेज के ऊपर था कि वही CLRSCR। ओके, कोई भी इंटीजर टाइप का लेना है हमारे को, जिसके अंदर हम ले लेंगे x y z, कोई भी हम 3 को प्रिंट करा देते हैं। अभी हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी है और टोटल निकालना है। उसके बाद हमारे को क्या निकालना है, परसेंट। तो हमने x इक्वल्स टू हमारे मार्क्स आए 50, y 80 है और z इक्वल्स टू है 93 मान लेते हैं हम, सेमी कॉलम लगा लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा इसका निकालना है हमारे को टोटल। सबसे पहले हम टोटल की बात करेंगे, तो टोटल मतलब x प्लस वाई प्लस z। परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज कैसे निकलते हैं, टोटल डिवाइड बाई 300 और 300 तो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। वरना अगर आप ये करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था 32,667 से ऊपर नहीं आना चाहिए, वरना आंसर कार भेज देगा। तो यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है, इसलिए आप डिवाइड बाई 3 कर दें, या अगर आप 5 का निकालेंगे तो 5 कर दें, क्योंकि 0 से 0 तो वैसे भी हम जानते ही हैं छोटी मोटी कैलकुलेशंस को। अब इस चीज़ को प्रिंट कराएं, किससे कराएंगे हम इस बार इसको प्रिंट, परसेंट को, इक्वल्स टू %d/n परसेंट को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जैसा मैंने फॉर्मेट बनाया वैसा ही आप बना दीजिएगा। बस सेमी कॉलम का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, मैसेज आपको क्या टाइप करना वो आपकी मर्जी है, पर हाँ यहाँ जो आप प्रिंट कराएंगे वो यही होगा, ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा अगला हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूँ। यहाँ पे थर्ड हमारा जो क्वेश्चन था, CLRSCR, कोई भी इंटीजर लेने हमारे को, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड टोटल, 3 हमने ले लिए। प्रिंसिपल की वैल्यू हमने फिक्स कर दी 2000, सेमी कॉलम लगा दिया। रेट हमने फिक्स कर दी 10 एंड टाइम हमने दे दिया 1 ईयर का। इसके अंदर हम ईयर नहीं लगा सकते, इसके अगर आप चाहें तो मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो टोटल हमारा हो जाएगा
P इंटू R इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है, और डिवाइड बाय 100। स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू %d/n कॉमा, और ये टोटल लगा देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं, और ये हमारा आंसर आ जाएगा गैच। फिर कंट्रोल प्लस F9 दबा के आप कंप्लीट कर लो उससे। ओके, तो अब हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका हमारा नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। हमने 2 ऑपरेटर कंप्लीट करे थे, अर्थमेटिक एंड रिलेशन, जिसका हमने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था। इस लॉजिकल का भी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको आगे हमारे पेज पे कवर करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर हमारा कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर भी मेनली ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारा ट्रू और फॉल्स के ऊपर बेस करता है। जिससे हम बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एंड, और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, एंड का मतलब ये वाला एंड डबल बार, और खड़ी पाई जिसे हम बोलते हैं और में, और नॉट में हम ये। ओके, एंड और नॉट ये जो तीनों हैं वो हमारे मेनली यहाँ पर यूज आते हैं कि जैसे कि x इक्वल टू y, एंड लगा दिया, y इक्वल टू z। एक ये भी कोई एक्सप्रेशन होगी और ये भी कोई एक्सप्रेशन होगी। जैसे कि अभी एक्सप्रेशन आपको समझ में नहीं आएगी, जैसे कि अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ट्रुथ टेबल। तो ये ट्रुथ टेबल क्या होती है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ट्रुथ टेबल ले लिए, कोई भी एक एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन है, ये हमारा एंड है, ये हमारा और है। ओके स्टूडेंट, कि कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू ली हमने और एक एक्सप्रेशन और ले ली हमने ट्रू, तो अगर ये दोनों एक्सप्रेशन हमें ट्रू मिलती तो एंड ऑपरेटर भी जो होगा, एंड होगा जो हमारा, वो भी ट्रू होगा, और भी हमारा क्या होगा? ट्रू। अगर मैं लेता हूँ एक एक्सप्रेशन ट्रू और एक एक्सप्रेशन फॉल्स, तो एंड तो फॉल्स होगा पर और क्या होगा? ट्रू। अगर दोनों जो, चलो मैं चारों समझा देता हूँ, एक हमने एफ ले ली है, क्या सॉरी फॉल्स ले लिया, और एक हमने वापस ट्रू लिए, तो भी क्या होगा? एंड फॉल्स और ट्रू। और अगर हम दोनों फॉल्स लेते हैं तो हमारा एंड जो फॉल्स होगा और भी फॉल्स होगा। अब आप इसे समझिएगा ट्रू टेबल को। अगर हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो एंड क्या होगा? ट्रू, और भी हमारा ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स है तो एंड भी फॉल्स होगा, और हमारा ट्रू हो जाएगा। और दोनों में से, जैसे कि हम दोनों में से एक भी फॉल्स है तो एंड तो फॉल्स है और ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है तो एंड भी फॉल्स और भी फॉल्स। ये हमारे आगे काम आएगी। जैसे कि अभी मैं आपको वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये देखिए कि या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स। अब नॉट ऑपरेटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ये नॉट ऑपरेटर मेनली हमारा कॉम्प्लीमेंट टाइप में यूज़ आता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे कि मैंने नॉट लगा दिया और x इक्वल टू 1, अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो अगर ट्रू आती है तो इसे ये किस में चेंज कर देगा? फॉल्स में। अगर ये आंसर ट्रू है तो ये फॉल्स में चेंज कर देगा, फॉल्स है तो ये किस में कर देगा? ट्रू। मतलब ये क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। मेनली हम इसे बोलते हैं इंटरचेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल देता हूँ, तो आइए मिलते हैं हम हमारे छोटे से लैपटॉप पे। अभी हम समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे हम करते हैं, इसके अंदर एंड और नॉट को यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली तो हमें वैसा का वैसा ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम जैसी बात ही नहीं है। अगली बार से मैं डायरेक्ट बच्चों इनको प्रिंट करूँगा, मैं आपके सामने लिखूँगा नहीं, तो आप यूँ बस समझिएगा कि ये क्या हो गया है।
तो इसी के साथ हम वापस इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाएंगे दो, जिसके अंदर हम किस में लिखेंगे एक्स और वाई। अभी हम एक्स की वैल्यू को इस बार 20 कर देते हैं और हम वाई की वैल्यू को 100 कर देते हैं। ओके, जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा, उससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू %d/n कोमा एक्स। वापस हम इसको वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू %d/n कोमा y। अब हम हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो भी हम ऑपरेटर यहाँ लिख देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये भी कर लिया है। अब हम लिखेंगे इसकी वैल्यू हमें कैसे क्या प्रिंट कराना है। x इक्वल टू y एंड हम फर्स्ट कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। x इज लेस देन इक्वल टू y और इक्वल्स टू लगा के %d कर देंगे हम यहाँ पे। ये हमारा जो यूज़ कर रहे हैं हम। अब %d/n हमने यूज़ ले लिया है यहाँ पे। तो अब हम लगाएंगे कोमा, अब हम लगाएंगे ब्रैकेट, इसके अंदर हमारा आ जाए x इक्वल टू y। उसके बाद जैसे कि एंड ऑपरेटर पे मैंने आपको वीडियो पे समझाया था कैसे लगाना है। x इक्वल टू y और यहाँ हमारा सेमीकोलन लगेगा। अब हमारा और ऑपरेटर पे यूज़ करेंगे हम इसमें कि भाई x इक्वल टू y और x इज इक्वल टू y इक्वल टू %d/n। अब हमारा कोमा, तो अब उसी को वापस लिखेंगे x इक्वल टू y और अब हमारे को क्या लगाना है, और ऑपरेटर लगाना है। तो हमने लगा दिया है, सॉरी। और अब हमारा x इक्वल टू y अब हमारा यहाँ लगेगा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रू को फॉल्स कर देता, फॉल्स को ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वल्स टू %d/n कोमा। अब नोट हमारा ये 1 के ऊपर आता है, नॉट x इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा हो गया है, प्रोग्राम में बन गया है। फिर अब लगाएंगे गैच। तो अब हम बात करते हैं, देखते हैं, हम रन कराते हैं हमारे प्रोग्राम को। जैसा कि आप देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे लगाया है क्या x इक्वल तो यह क्या था, फॉल्स। जैसे कि ट्रूथ टेबल में मैंने आपको बताया था, एंड ऑपरेटर के अंदर कोई भी अगर फॉल्स होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन हमारा जैसे फर्स्ट फॉल्स है एंड सेकंड इज ट्रू,
तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 0। सेकंड पे हमारा ट्रू, जब सेकंड जो हमारा है और ऑपरेटर उसके अंदर फर्स्ट में वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स, एंड सेकंड में वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू। तो फिर हमारा ऑपरेटर क्या होता है, आंसर इज ट्रू। नॉट ऑपरेटर के अंदर आंसर ट्रू था पर आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो इसी को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसका हमने भी आपको प्रैक्टिकल बता दिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार और रन करा देता हूँ पे इसको आप लोगों के लिए, कि जैसे अभी हमारा थोड़ा ब्लर हो रहा है, देखिए अब थोड़ा क्लियर हो गया है आप सभी को। तो ओके स्टूडेंट्स, हो चुका है अब हमारा सारा गेम ख़त्म। तो अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। और जो मैंने आपको क्यूब वाले क्वेश्चंस दिए थे पहले, वो भी मेरे इस क्लास में बता दिए हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अभी आपने हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल देखा, अब हमारा फोर्थ ऑपरेटर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको दिखाई पड़ रहा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल सिंपल है, ना ही हमारे ये कहीं यूज़ आने वाला है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू जैसे 10 लिखा, तो ये 10 की वैल्यू किस में हो रही है, असाइन हो रही है, एक्स पे हो रही है। बस ये इतना सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा कहीं काम नहीं आने वाला। फिफ्थ ऑपरेटर हमारा था कंडीशनल ऑपरेटर। ये भी हमारे कहीं यूज़ नहीं आने वाला है, इसलिए आप इसके टेंशन मत लीजिए। ये एक टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है, कि इसका एक सिंटेक्स है कि कोई भी हमारे को कोई एक्सप्रेशन 1 जैसे हमने दे दिया, कोई एक्सप्रेशन 2 दे दी, अगर ये कोई ट्रू है, फॉल्स है, तो इसका हम कुछ कह नहीं सकते कि आंसर हमारा गार्बेज आता है या आंसर हमारा सही आता है। दोनों टाइप में हमारा आंसर क्या होगा, राइट। दोनों टाइप में हमारा आंसर, जैसे कि ए इज़ लेस देन बी, तो ये तो हमारा बड़ा है तो इसको ट्रू मान लिया, और ये हमारा जैसे बी छोटा है तो हमने इसको फॉल्स मान लिया। बस इतना सा होता है ये। अब मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा अभी अगला जो है 6, 7, 8 इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर, वो हम थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर। स्कैन अप, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में जब फॉर्मेट बताया था, तब मैंने आपको बताया, अगर हम किसी को डिज़ाइन टाइम पे कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू 100, ये तो हमारा क्या हो गया, डिज़ाइन टाइम फर्स्ट। ये सेकंड हमारा होता है रन टाइम, मतलब स्कैन अप। जैसे हमारा प्रिंटअप चलता है, प्रिंटअप में हम हमारी मैसेज देते हैं, पर स्कैनअप में हम मैसेज नहीं, स्कैन में हम रन टाइम पर हमारा वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हम जैसे हमें हर वैल्यू को जैसे यहाँ असाइन करनी होती थी कि हमारा फिक्स कर, अब हमें फिक्स नहीं कर, अब हमारी मर्जी से हम डाल सकते हैं। स्कैनअप को यूज़ कैसे करते हैं, स्कैनअप ब्रैकेट %d कोमा एंड, और यहाँ कोई वेरिएबल डालना है, जैसे कि एंड डाल वेरिएबल सेमीकोलन, जैसे कि स्कैनअप %d कोमा एंड, और यहाँ मैंने जैसे डाल दिया x, तो यहाँ पर अब कोई भी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर x की पुट करूँगा कि मुझे वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ बार बार रन टाइम पे मतलब मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, एक तरह से क्या कर सकता हूँ मैं इसे चेंज। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक रन टाइम पे मैं आपको 2 क्वेश्चंस देता हूँ, तो आप वो घर से करिएगा। कल मैं आपको वापस इनका आंसर ज़रूर बताऊँगा कि हम स्कैनअप पे कैसे करते हैं, पर एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि एक कोई भी है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 5 प्रोडक्ट की वैल्यू, कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू देनी है रन टाइम पे, एट रन टाइम, then find the 10% डिस्काउंट भी देना है ऑफ टोटल अमाउंट। आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, जैसे कि जिसकी कोई 150 है,
250, 300, 400, 500। ओके स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चंस किए थे, जैसे अगर इसका टोटल आता है 1000, फिर हम इसका क्या कर देंगे, डिस्काउंट, मतलब 10% डिस्काउंट देना है तो कितना हो गया, 100। अब इसमें से इसको माइनस करके हमारा टोटल निकलना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए मेरे पास, 900। तो ये आपको स्कैन अप से बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है सिंपल टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है विथ फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या होता है वो आपको भी ध्यान है, मुझे भी ध्यान है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको इसको करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जो हमारा आता है सिक्स्थ ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब, इंक्रीमेंट का मतलब तो प्लस हो सकता है और डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस। अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन की तरह समझाऊंगा कि x = 10 हमने कुछ लिया है। यहाँ दो चीज़ें चलती, एक तो चलता है प्लस प्लस एक्स और एक चलता है x प्लस प्लस। इसका मतलब होता है प्रीफिक्स, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटर वो का लगा हुआ है आगे। और एक और नाम लिख सकते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसे हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। यही जो चीज़ है वो डिक्रीमेंट में भी काम करेगी, ऐसा आप टेंशन मत लीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स, मतलब सबसे पहले तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, उसके बाद क्या हो रहा है, असाइन, वैल्यू को क्या हो रहा है, असाइन, फिर एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले असाइन, उसके बाद इंक्रीज। इसका मैं आपको डायरेक्ट एक पूरा करके बताऊंगा, बहुत जिसका बहुत बड़ा बनता है, मतलब आप आपकी मर्जी से, आप चाहे तो छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है x = 10 हमने ले लिया। अब हमारी वैल्यू है y = प्लस प्लस एक्स, एक तरफ ले लिया, एक तरफ ले लिया हमारा y = x प्लस प्लस। तो अब हमारी यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, दोनों जगह पर सोचिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ध्यान से बताइएगा। पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज, उसके बाद क्या हो रही है, असाइन। इंक्रीज मतलब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो कितनी हो गई, यहाँ 11, फिर यहाँ आ जाती है, और फिर वैल्यू क्या हो रही है, असाइन, जो यहाँ पर होगी वैल्यू वही y में होगी, तो मतलब यहाँ पर कितनी हो गई वैल्यू, 11। अब हम बात करें तो पहले यहाँ पर क्या हो रही है, असाइन, उसके बाद इंक्रीज। असाइन में वैल्यू कितनी बढ़ी है, 10, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और इंक्रीज हो गई x की वैल्यू तो कितनी हो गई, 11। सिंपल। एक बार और समझेंगे कि यहाँ पर पहले वैल्यू को इंक्रीज करा है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 11, उसके बाद असाइन करिए, मतलब असाइन वैल्यू डायरेक्ट किस में जा रही है, y में, तो यहाँ पर हो गई y की वैल्यू 11। यहाँ पर पहले वैल्यू को तो हम असाइन कर रहे हैं तो x, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 10, उसके बाद इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 11। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसका जो मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल जाने वाला है। मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर, इन तीनों का इंक्रीमेंट में इन तीनों का प्रैक्टिकल में एक साथ बताने वाला हूँ। तो अपने माइंड को बिल्कुल खोल लेना, बहुत ही आराम से इसे समझने की कोशिश करना। ओके, 7th हम बात करें बिटवाइज ऑपरेटर। एंड मतलब बिटवाइज ऑपरेटर, ये होता है हमारा बिटवाइज एंड, ये हमारा होता है बिटवाइज और
ये होता है हमारा बिटवाइज नॉट। ये एक और हमारा इम्पोर्टेंट एक्सोर, मतलब इसे क्या बोलते हैं, XOR एक्सोर। अब इसके अंदर भी हमें हमें ट्रुथ टेबल समझनी होगी। ट्रुथ टेबल, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड और एक्सोर। अब आप इसे समझिएगा आराम से। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेशन 1 को अगर मैं दोनों ट्रू मान लेता हूँ तो एंड हमारी क्या होती है, ट्रू, और हमारी क्या होती है, ट्रू। अगर मैं एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स मानता हूँ तो फॉल्स एंड ट्रू। अगर मैं एक में फॉल्स और एक में ट्रू मानूंगा तो भी फॉल्स एंड ट्रू। अगर मैं दोनों को फॉल्स मानूंगा तो यहाँ पर हमारा एंड तो फॉल्स आ जाएगा और भी हमारा कौन क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सोर की बात करें, अगर दोनों ट्रू है तो फॉल्स, एक भी अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? एक्सोर का किस पे डिपेंड करती है, एंड और पे। अगर एंड और दोनों ट्रू है तो वो एक्सोर हमारा फॉल्स होगा, मतलब उसका उल्टा। अगर दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर। अगर दोनों फॉल्स है तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। अब आपको अगर स्टूडेंट याद हो तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था कि कैसे हम 5 को 101 मानते हैं। ओके, तो अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल, जिसे हम बोलते हैं डेसिमल। ओके सर, डेसिमल बिन मतलब LCM। 5 को अब आपको 101 बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप। 5 का हम LCM निकालना है 2 से, तो 2 2 जा 4, तो हमारा बचेगा कितना रिमाइंडर, 1, वापस 2 तो 0 और 1 बार, तो क्या बन गया 101। नीचे से स्टार्टिंग होगी हमेशा, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का बनाना है। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको, जैसे आपने 101 5 से 101 तो बनाया, अगर आपको 101 से अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बनेगा ये। तो ओके स्टूडेंट देखिएगा, 101 मतलब 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और पीछे से स्टार्टिंग करो पावर की, 0 1 2। 1 इंटू 2 2 का कितना होता है 4, 1 इंटू 4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1, 2 की पावर 0 तो 1, 4 प्लस 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कीजिएगा इन्हीं को, मैं तो कैसे बताऊँ अभी आपको। ठीक है, तो बस हमारा इतना ही था, और हमारा लास्ट ऑपरेटर 8 ऑपरेटर स्पेशल, बिल्कुल सिंपल ऑपरेटर है, इसके अंदर कोई भारी काम नहीं है कि आप किसी की साइज़ निकालनी हो। साइज ऑफ, जैसे कि इंटीजर, तो इंटीजर की साइज जैसे मैंने आपको बताई थी 2 बाइट, लॉन्ग डबल बताई थी ना, कैरेक्टर, फ्लोट, तो इन सब की आपको साइज़ लिखनी है कि फ्लोट की 4 होती है, किसकी क्या 2 होती है, लॉन्ग डबल, सिंपल डबल। तो आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा, कल हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल की, फिर उसके बाद हमारा
इफ एंड एल्स स्टेटमेंट चालू हो जाएगा। उसके बाद हमारा जंपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। सबसे पहले तो मैं कल आपको इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, पे रहिए, बी सेफ, ओके बाय।